इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की जानकारी हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया हमें नीमच से दे रहे हैं, जहां दरअसल जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, आज 19 नवंबर 2021 के दिन यानी शुक्रवार को वैसा काम हो गया। दरअसल बात केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व के अवसर पर देश को संबोधित किया और इस दौरान बड़ा ऐलान किया कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बिल वापस लेने की बात जैसे ही कही, कांग्रेस ने पटाखे फोड़ जश्न मनाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं नीमच की तस्वीरें हैं और कहा कि आखिरकार किसानों की मांग को मानते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ा। अब कृषि कानून बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी में राजनीति शुरू हो गई है। जैसे ही मोदी सरकार ने इस ऐलान को सुनाया, उसके बाद ही राजनीतिक और सेलिब्रिटीज भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं आप सुनिए, इसमें आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये नीमच की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं जैसे ही ये मोदी सरकार ने इस कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। वहीं आपको बताते हैं कांग्रेस, भारतीय किसान संघ और बीजेपी के इसमें और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, देश के जो ये 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने लागू किए थे, संसद में पास किए थे, उससे पूरे देश में किसानों में गुस्सा था और पिछले 1 साल से किसान इस कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन दिया, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और उसी के विरोध के चलते आज मोदी सरकार को यह मजबूर होकर कानून वापस लेने पड़े हैं। ये किसानों की जीत है, देश के अन्नदाता किसान बंधुओं की जीत है, जो चिल्ला के उन्होंने आंदोलन का कहा कि ये कृषि कानून हमें ले डूबेंगे, देश के किसानों को मिटा देंगे। लेकिन मोदी सरकार अहंकार में भरी हुई थी और उन्होंने पूरे 1 साल में आंदोलन को पूरा कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। 750 किसान इसमें शहीद भी हुए। लेकिन मोदी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी। लेकिन किसानों का बढ़ते विरोध को देखते हुए मोदी सरकार मजबूर होकर ये कानून वापस लेने पड़े। ये देश में खुशी का माहौल है कि यह सरकार को अहंकार की सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के पक्ष की किसानों की जीत हुई है। देश की पहली आज़ादी 1947 में मिली थी और आज दूसरी आज़ादी मोदी सरकार से इन किसानों को मिली है। इसी के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस ने विजय टाके चौराहे पर पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई और ये साबित किया कि कांग्रेस किसानों के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है। देखिए, सर्वप्रथम तो दया, करुणा, प्रेम और समरसता की प्रतिमूर्ति गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर, प्रकाश पर्व के इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, स्नेह प्रेम दिखाते हुए, जिनके लिए देश पहले है, देश और समाज, देश की जनता पहले है और सदैव देश सेवा को उनने प्राथमिकता दी है, तो आज महानायक, जो आज भारत देश के ही नहीं दुनिया के प्रथम नेता के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 3 कानून बनाए गए थे और जो 3 कानून किसानों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, कृषि लाभ का धंधा बने, उस दिशा में उन 3 कानूनों को लाकर और देश को आगे बढ़ाने का और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में जो निर्णय किया गया था, उस निर्णय को समझाने के लिए जो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि को समझने वाले लोग हैं, सरकार का जो तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो किसानों के बीच में गया, सामूहिक रूप से भी बात करी, व्यक्तिगत रूप से भी बात करी और किसानों को ये समझाने का लगातार प्रयास किया गया कि जो 3 कानून लाए गए हैं आपके भविष्य निर्माण को लेकर लाए गए हैं, जिसमें से कई किसानों ने और किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने उसका स्वागत भी किया। मोदी जी के उस निर्णय का, केंद्र की सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया, अभिनंदन किया। परंतु कुछ किसान भाई लगातार उसका विरोध करते रहे, उन्हें भी समझाने का प्रयास लगातार चलता रहा। परंतु फिर भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनशीलता है कि अगर किसान नहीं चाहते, किसान का अगर कोई एक धड़ा भी नहीं चाहता है, तो हम लोग कृषि कानूनों को वापस लेंगे और वो निर्णय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, जो किसान आंदोलन कुछ लोगों के द्वारा खड़े किए गए, उन आंदोलनों में
किसानों के साथ भी अत्याचार हुआ, उन आंदोलनों में महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, उन आंदोलन में एक दलित भाई जो लगातार उनकी सेवा करता है, किसानों की सेवा करता है कि किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, उस दलित को उल्टा लटकाकर उसे पीटा जाता है, मारा जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा सब करने वाले किसान नहीं हो सकते। तो ये था अब तक का अपडेट और ये जानकारी हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने हमें नीमच से दी है। लगातार अपडेट्स के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।